सबसे ज्यादा बुरा हाल मध्य प्रदेश का है, जहां लगातार बारिश से आफत बनी हुई है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में ऑरेंज और 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, इन इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। उधर बाढ़ बारिश के बीच लोगों के रहने के साथ ही खाने पीने का भी संकट अब खड़ा हो गया है। ये 3 तस्वीरें मध्य प्रदेश से लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाढ़ और बारिश से मध्य प्रदेश का बुरा हाल। ये कब की रोटी है? कल की रोटी है। कल की अभी फेंका नहीं? नहीं फेंक, क्या करेंगे? फेंक क्या खाएंगे? तो क्या खाएं? अभी कुछ नहीं खाए, भूखे पड़े। कहीं जाएंगे ना, मरेंगे यहीं, मरेंगे यहीं, जिएंगे। जिनके जान पहचान है उनके यहाँ तक आते हैं डॉक्टर, न मंत्री, जो कुछ है। खा पी क्या रहे हो? मतलब क्या? यही नमकीन फमकीन चना बना है। ये चना खा रहा है, चना। बेबसी, बदनसीबी, बदहवासी और बदकिस्मती, इन सब का दर्द कितना सालता है, अगर ये सचमुच में जानना है तो भिंड के इन बाढ़ पीड़ितों के चेहरों को देखकर सिर्फ महसूस करने की कोशिश कीजिए। सिंध नदी के सैलाब ने इनके जीवन में ऐसी उथल पुथल मचाई है कि पूंजी तो गई ही गई, प्राण भी दान में मिली रोटियों के भरोसे बचे हैं। कितनी कठिन हो गई है जिंदगी, और कैसे अब इस बात का लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई राहत भरी खबर आए। वो सब देख के बिल्कुल कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा। सोचिए कि इनकी उम्र 100 साल है, करीब 100 साल है, इनको पकड़कर बैठना पड़ रहा है। ये कुछ बोल नहीं सकती हैं, और अब बारिश तो नहीं है, लेकिन इस ट्रैक्टर में जिस तरह से ये पॉलीथीन लगाकर, ये काली पॉलीथीन लगाकर, और अब धूप है, यहाँ अब धूप है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बाढ़ से आई तबाही का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। और वो जो अम्मा बैठी हैं वहाँ पर, देखिए, ये बोल नहीं सकती हैं, और ये काली पॉलीथीन के नीचे ही इनका आशियाना है। ऐसे ही ये रहने के लिए मजबूर हैं। पिछले 3-4 दिनों से ये लोग रह रहे हैं और यही खाना बन रहा है। ये देखिए, ट्रैक्टर के नीचे ही ये मिर्च, प्याज और आलू सब कुछ कटा हुआ है। कितने दिन से ऐसे खाना बना रही हैं हम? 4 दिन से। 4 दिन से बना रहे हैं। 4 दिन से। तो अब बारिश तो नहीं हुई 4 दिन से? भाई ये बारिश हुई है, परसों बारिश हुई थी, परसों बारिश हुई थी। कैसे बन रहा था खाना? बस ऐसे बना रहे थे, ऐसी व्यवस्था, यही व्यवस्था है। और ये देखिए, इसको दिखाइए, ये इसकी कीमत वो नहीं जान सकता है जो एसी चेम्बर में बैठा है। और वो भी नहीं, ये रोटी है, देखिए, ये रोटी इन्होंने बचा। ये कब की रोटी है? कल की रोटी है। कल की भी फेंका नहीं है? नहीं फेंक, क्या करेंगे? फेंक अन्न फेंका नहीं, तो क्या खाएंगे? खाने के लिए रखे हैं। सब्जी बन जाएगी, उसी से खा लेंगे, सूखी कैसे। ये देखिए, यहाँ पर भी एक पैकेट रखा है। ये भी तो कल का है। कल का है। हाँ। और इसको देखिए, इस रोटी को देखिए कि कैसे यहाँ रखा गया है, बचाया गया है एक एक रोटी को। जी, यही कड़वा सच है। जिंदगी की जद्दोजहद अब सूखी रोटियों के इर्द गिर्द आकर सिमट गई है, और 2 तरफा मार तो जगराम कुशवाहा जैसे उन लोगों पर पड़ी है जिनके सिर पर पहले से लाचारगी का बोझा है। बाढ़ से आई तबाही के बाद ये स्थिति किसी ने नहीं सोची थी। इनके पैर में रॉड लगा हुआ है, इनका पैर टूटा हुआ था। कैसे टूटा था आपका पैर? यही उधर रहे थे, ऊपर से नीचे। हाँ? ऊपर से नीचे उधर टूट गया। बाढ़ में? हाँ। पहले टूटा तो सरिया बैठे लोग आए थे बाढ़। तो अभी अब कब से ऐसे लेटे हैं यहाँ पे? 4-5 दिन हो गए। 5 दिन से आप ऐसे ही हैं? हाँ, यहीं पे कहीं जा नहीं सकते, कहाँ जाएंगे? और डॉक्टर वॉक्टर कोई ये पक तो मतलब ठीक है, सूख रहा है? आए यहाँ तक नहीं आए, उधर ही चले गए, वहाँ से हम बुलवाए तो आए नहीं हमारे पास।
जो बड़े आदमी हैं, जो लोग बड़े आदमी हैं जिनके जान पहचान है, उनके यहाँ तक आते हैं डॉक्टर, न मंत्री जो कुछ हैं, सभी मंत्री के वे भतीजे सभी लोग जहाँ जिसकी पहुँच है ऊंची उसके पास जाते हैं। भिंड की सड़क पर गुजारा कर रहे बाढ़ पीड़ितों की कतार 10 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसमें कई जगराम कुशवाहा हैं। फर्क बस इतना है कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग लाचारगी है। खाना कोई लेके आया? प्रशासन के लोग आए? नहीं आए? नहीं आए कोई, मैं खुद ही बना रहा हूँ ऐसे ही। यहाँ पे जो हो रहा है मेरे से खाना खा रहे हैं। यहाँ पे छोटे बच्चे भी, ये देखिए, ये रोटी बन गई है, इसलिए बच्चे के हाथ में है और बच्चा खा रहा है। ये तस्वीर अच्छी है, ये तस्वीर अच्छी है कि कम से कम ये थाली है, इसमें अचार है केवल, लेकिन इनके पास कम से कम राशन है और ये आटा दिखाई दे रहा है, तो ये खाना तो खा पाएंगे। खाने की कमी इनके पास फिलहाल नहीं दिखा। हाँ, ये है कि बारिश ना हो, अगर बारिश हो गई तो ये सब कुछ भीग जाएगा, फिर क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। देख ही रहे हैं 3 दिन से, पता नहीं क्यों सरकार के लोग नहीं देख पा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से भी चल रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हो सकता है ऊंचाई ज़्यादा हो इसलिए ये गैस का चूल्हा और ये गाड़ी के नीचे बचाने के लिए रखा गया आलू, इसी पर कपड़ा सुखा रहे हैं और ऐसे ही ये लोग रह रहे हैं। आंटी की उम्र देखिए, कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र की हैं ये भैया? ये हो गई करीब 90-95 साल की। कितने दिन से यहाँ हैं? कितने दिन से? अब तीसरा दिन है आज यहीं पर। और ये सोती कहाँ है रात? यहीं सोती हैं, यहीं नीचे ही। इसके नीचे जी। तो ये यहाँ तो सांप बिच्छू का भी खतरा होगा। जो भी है अब आपदा है, सभी के लिए है। ये कितना ढाढ़स है, देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनेंद्र सिंह। सोनेंद्र सिंह ने जो एक बात कही, मैं आपको साधुवाद करता हूँ कि ये आपदा है, मतलब ये एक तो खुद से तैयार हैं इस पूरी परिस्थितियों का सामना करने के लिए, लेकिन जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी सोचना चाहिए। ये पूरा गांव का गांव जो है इसी तरह से यहाँ बसा हुआ है। और इन तस्वीरों को दिखाइए दुर्गेश, इन तस्वीरों को दिखाइए। खाना मिला? खाना खाया बेटा? क्या क्या खाना खाया? छाछ लो। हाँ, छाछ लो। क्या कह रहा है ये? चाय दूध। अच्छा, चाय दूध मिला है? मिला है आपको? ये बच्चे हैं और ये बुजुर्ग हैं। इन बुजुर्गों की तस्वीर देखिए और ये रात को सोचिए, ये बीहड़ जैसा पूरा है। तो सब कुछ डूब चुका है, लेकिन कुछ लोग अब भी हैं जिनकी आस बाकी है और यही वो लोग हैं जिनकी वजह से दूसरों का भरोसा भी कायम है, लेकिन सिर्फ ऊपर वाले पर। नीचे वालों से तो सिर्फ नाराजगी है। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, ना कोई व्यवस्था, नेता आया ना कोई अधिकारी आया। कोई नहीं आया नेता, न कोई नेता, मंत्री संतरी विधायक तक नहीं आए यहाँ। एमपी सरकार के मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों में कैंपिंग कर रहे हैं, सांसद भी दौरे कर रहे हैं, फिर भी सब तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लेकिन लोगों की शिकायत भी जायज है, क्योंकि मुसीबत में माननीय सुध नहीं लेंगे, संभालेंगे नहीं, तो फिर आम आदमी आसरा रखे किससे? और यही सवाल हमने इलाके की सांसद संध्या राय से पूछा। जब आप रास्ते में आ रही थी तो आपको बहुत सारे ट्रैक्टर दिखे होंगे, ट्रक दिखे होंगे, उसमें कौन लोग दिखे? बिल्कुल, उनमें गांव के परिवार लोग हैं। कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पैर में रॉड डला हुआ है, कोई डॉक्टर उनको देखने वाला नहीं है। ऐसे लोग भी ट्रैक्टर और तिरपाल के नीचे, छोटे छोटे बच्चे सड़क के नीचे सो रहे हैं। उन्होंने कुछ आपको बताया? नहीं, मैं उनसे भी जाके मिलती हूँ और जो भी मदद शासन से मेरी तरफ से मैं बिल्कुल उनसे मिलकर बात करती हूँ। अभी एबीपी न्यूज़ से आप आश्वासन दे रही हैं कि आप उनसे मिलेंगी, उनकी बात सुन? अरे आप बिल्कुल मेरे साथ चलिए, मैं अभी उनसे मिलके उनसे चर्चा करके ही निकलूंगी, आप चिंता नहीं करिए। एबीपी न्यूज ने मुद्दा उठाया तो मुहिम रंग लाई। सांसद महोदया जिस गांव का दौरा करने आई थी, वहां से निकलकर एबीपी न्यूज की टीम के साथ सीधे वहां पहुंची जहां के लोगों को भी उनकी जरूरत थी। भिंड की सांसद ने एबीपी न्यूज़ से ये वादा किया था कि वो जब गांव से लौटेंगी तो वो सड़क पर बैठे उन लोगों से भी मिलने जाएंगी जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और सांसद जो है वो अब रोड में बैठे लोगों से मिल रही हैं और ख़ुद भी बारिश में भीग चुकी हैं पूरी तरह से। और उन्होंने कहा था एबीपी न्यूज़ से कि आप हमारे साथ चलिए, हम उन तक जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी समस्या को जानेंगे। अभी पूरे गाँव का दौरा, जिस गाँव के लोग, ये तमाम लोग सड़क के किनारे हैं, उस गांव का दौरा करके आई हैं और बारिश में भीग चुकी हैं और अब लोगों का हाल जान रही हैं भिंड की सांसद संध्या राय।
और क्योंकि यहाँ दिक्कत आएगी, आप रोड पे बैठी हैं किसी कॉलेज में, किसी शासकीय भवन में, नहीं आप बता देंगे 3, 4, 5 जगह चिन्हित की है प्रशासन ने, आप सब वहाँ पहुँच जाइए और वहाँ सारी व्यवस्था अरेंज करा देंगे जब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं हो जाती। एमपी में बाढ़ बारिश की वजह से भारी तबाही हुई है। हजारों लोगों का सब कुछ उजड़ चुका है। ऐसे में जरूरत है लोगों में फिर से भरोसा जगाने की, और ये तभी हो सकेगा जब जनप्रतिनिधि अपने दौरों को सिर्फ रस्म अदायगी तक सीमित न रखें, बल्कि इनके पुनर्वास के लिए काम भी करें। फिलहाल एक जनप्रतिनिधि के पहुंचने से लोगों के अंदर उम्मीद तो जगी है कि अगर सांसद उन्हें कुछ आश्वासन देती हैं, कुछ व्यवस्था करती हैं, तो कम से कम ये जो जिंदगी यहाँ जी रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, इससे राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानंद तिवारी, एबीपी न्यूज। मध्य प्रदेश का हाल आपने देखा, अब आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं, जहां बाढ़ की वजह से भारी तबाही हुई है। लगातार 3 दिनों तक हुई बारिश के बाद हालात बेहद बिगड़ चुके हैं। हावड़ा जिले का हाल तो और भी बुरा है। जिले के कई इलाकों में 10 से 20 फीट तक पानी भरा है। देखिए तस्वीरें। बाढ़ से तबाही का ये मंजर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले का है, जहां हर ओर सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा है। नजर जहां तक जाती है, कुदरत की मार की मार्मिक तस्वीरें ही दिखती हैं। और अभी जहां नाव चल रही है, कुछ दिन पहले तक यहां खेत हुआ करते थे, जो अब 10 से 20 फीट पानी के नीचे डूब चुके हैं। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और अपने घरों से दूर हैं, क्योंकि घरों के हालात कुछ इसी तरह हैं। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है और एक मकान नहीं है, ये कहानी है उन हजारों मकानों की जिन्हें छोड़कर लोगों को दूसरी जगहों पर जाना पड़ा है। घरों में पानी भर गया है, 1 तल तक, कई जगहों पर तो 2 तल तक पानी भरा है, और लोग अपनी छतों पर हैं, जहां पर लगातार या तो इंडियन एयरफोर्स के चॉपर्स का इस्तेमाल हो रहा है या एनडीआरएफ की टीम्स लगातार नॉन स्टॉप 24 घंटे पिछले 2-3 दिनों से लगातार इन इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। पश्चिम बंगाल में बीते कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण हालात गंभीर बन गए। करीब 3 लाख लोग प्रभावित हैं। एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 16 टीमों को लगाया गया, लेकिन कुदरत की मार के बीच महामारी के खतरे ने चुनौती को बढ़ा दिया है। इस समय सबसे बड़ी चुनौती क्या है और स्थिति क्या है? अभी यहाँ पे जो स्थिति है, जो पानी अभी घर में अभी भी कम से कम 10 फुट के लगभग है, 8 से 10 फुट है। तो हमारी जो है सो मेन है चुनौती आ रही है जो कोविड सिनेरियो में हमें क्या करना पड़ता है, अपना सेफ्टी भी ध्यान का रखना पड़ता है, साथ ही जिससे क्या कोई हमारा स्प्रेड ना हो। साथ ही इन लोग को जो है सो एवैक्यूएशन करना पड़ता है जैसे, और साथ ही इनको जो है सो मेन इन लोग को परेशानी आ रहा है कुछ खाने होने का जो रेस्क्यू के लिए, तो उसका भी हम लोग जितना हो सकता है या जो भी मिलता है हम लोग वहाँ उसको पहुँचाते हैं खाने के लिए। हावड़ा का ये आमता इलाका अपनी धान की खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन बाढ़ बारिश की वजह से 50,000 हेक्टेयर खेत बर्बाद हो चुके हैं। रिहायशी इलाकों की पहली मंजिल को बाढ़ अपनी आगोश में ले चुकी है। हावड़ा, हुगली, पश्चिम मिदनापुर, पूर्व मिदनापुर, न जाने ऐसे कितने हजारों मकान हैं जो इस समय जलमग्न हैं। हम भी एक ऐसे ही मकान पे हैं जो जलमग्न है, जिसका पहला तल पूरी तरह से डूब चुका है और मैं इस समय उसकी छत पर हूँ। लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है इस बाढ़ के पानी ने। बाढ़ के पानी की त्रासदी का आलम यह है कि हावड़ा के न जाने कितने गाँव इसी तरह से पूरी तरह जलमग्न हैं। लगातार नाव का इस्तेमाल करके एक गाँव से दूसरे गाँव जाने की कोशिश की जा रही है। क्या पेड़, क्या इमारत, क्या स्कूल, क्या बिल्डिंग, क्या ट्रांसमिशन सेंटर्स और क्या इलेक्ट्रिक के खंभे, सब कुछ इस समय डूबा हुआ है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर, हाईवे पर, पुल पर, कई इलाकों में राहत कार्य की जगह यानी कि कैंप्स में रहने को मजबूर हैं। लेकिन इन इलाकों में जो पानी भर गया है, वहाँ पर इस समय सबसे बड़ी समस्या ये है कि घरों में जो पानी भरा है उसे निकलने में कई दिन का समय लगेगा। अधिकांश लोग अपने आशियानों को छोड़कर ऊंचे इलाकों की ओर भाग चुके हैं। कुछ ने सड़कों पर अस्थायी घरौंदा बना लिया, तो कुछ सरकारी शिविरों में आसरा लिए हैं। लेकिन जो अब भी बाढ़ के बीच डटे हैं, उनका जीवन बस एक जुगाड़ू नाव के सहारे है। मैं इस समय हूँ आमता के इलाके में, जहाँ पर लोगों को अपने घरों से आने के लिए अब इस नाव को खरीदना पड़ रहा है। करीब 2000 रुपए की इस नाव को एल्युमिनियम और टीन के इस्तेमाल से बनाया जाता है। एक्चुअली घर वर सब डूब गया है। इसी परिस्थिति में दुकान बाजार का बहुत
खर्चा बहुत बढ़ गया है, इसलिए नाव के अलावा कोई चारा नहीं है। घर की बच्चों को अगर कोई शरीर को दिक्कत होगा ना तो इससे काम चला लेंगे। कुल मिलाकर बाढ़ ने हावड़ा के लोगों के हाल और हालात दोनों बिगाड़ दिए। सबसे ज्यादा नुकसान ग्रामीण आबादी को पहुंचा है, जिसका पता भी छिन गया और पूंजी भी। घर डूब गया है और खेत तबाह हो गए हैं। ये कहानी उन किसानों की है जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अपने घर वालों को सुरक्षित रखें कि अपनी फसल बचाएं। जहां एक और चुनौती ये है कि कोविड काल में सबको सुरक्षित रखना कितना मुश्किल होगा, तो वहीं दूसरी ओर अगर फसल ही नहीं बचेगी तो किसान की पहचान ही क्या रहेगी। लेकिन बाढ़ है कि किसी को देख कर नहीं आती है, सिर्फ तबाही मचाती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, आमता, हावड़ा, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।